आशीर्वाद लेकर के हम वहां से आएंगे, परमात्मा हमारा कल्याण करेंगे। वेदों के अंदर, पुराणों के अंदर, ताड़ ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर, उपनिषदों के अंदर आत्मा और परमात्मा का जो प्रकाश फैलाया गया, जो ज्ञान फैलाया गया, उसको हम धारण नहीं करते। यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, जब इन विषयों को जान करके हम परमात्मा का भजन करते हैं, एकाग्र भाव से एकाग्र चित्त से बैठ करके उसका मनन चिंतन करते हैं, उस समय प्रभु हमारे ध्यान में आते हैं। या हम आंखें खोल करके भगवान का दर्शन करते हुए मनन करते हैं। जब हमारे शुद्ध भाव होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, तो भगवान की जो मूर्ति है वो हमको हंसती हुई दिखाई देती है, बड़ी प्रसन्न मुद्रा उनकी हमको दिखाई देती है, क्योंकि हमारे अंदर शुद्ध भाव हैं, शुद्ध विचार हैं। हम एक दूसरों का कल्याण चाहते हुए आत्म कल्याण चाहते हैं, तो भगवान की जो प्रतिमा है, जो पत्थर से बनी हुई है, वो हमें मुस्कुराती हुई नजर आती है। और जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, दूसरों के प्रति बुरे विचार हमारे मन में हैं, हम औरों का अनिष्ट चाहते हैं, तो उस समय यदि या कोई बुरा कर्म करके या बुरा कार्य करके, चोरी ठगी बदमाशी जारी वह विचार करके जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, तो हमारा आराध्य, हमारा इष्ट श्री कृष्ण जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, जो भी हमारा इष्ट है, जब हम उसके सामने पहुंचते हैं तो वो हमें क्रोधित से नजर आते हैं। वो हमें ऐसा मालूम होता है, हमारा हृदय के अंदर ऐसे विचार बढ़ते हैं कि आज तो मेरा प्रभु, मेरा स्वामी आज मुझसे रुष्ट है, बड़ा गुस्सा किए हुए है, मेरे हाथों से कोई गलत कार्य हुआ है, इसलिए आज मेरे प्रभु मुझसे रुसे हुए हैं, मेरे लिए लाल आंखें किए हुए हैं। जैसे विचार, जैसे भाव हम लेकर के मंदिर के अंदर जाते हैं, वैसी वैसी मुद्रा हमें प्रभु की देखने को मिलती है। इन बातों पर आप ध्यान करें, विचारें, सोचें, समझें, अनुकरण करके देखें। तो जैसे विचार, जब तक हमारे शुद्ध विचार नहीं हो, अच्छे भाव नहीं हो, और भगवान की मूर्ति को देख करके जब तक हमारे अंदर करुण भाव पैदा नहीं होता है, तो मंदिर में जाना हमारा निरर्थक सा रहता है। इसीलिए कभी भी अपवित्र अवस्था में, क्रोध में या किसी व्यसन में पड़ करके मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए, भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमन